हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए आज हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक अलाइड एंगल्स एंड रिडक्शन फार्मूला। कैसे हम रिडक्शन फार्मूला का यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलाइड एंगल बेसिकली क्या होता है? अलाइड एंगल किसी भी दो एंगल का सम। मान लेते हैं कोई एंगल थीटा है प्लस कोई एंगल अल्फा है, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? या तो जीरो आएगा या क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, गामा इंटू 90 डिग्री ये आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 मतलब कुछ भी आ सकता है। बेसिकली गामा बिलोंग्स टू इंटीजर बोल सकते हो। यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू आएगा मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? अलाइड एंगल। अपना रिडक्शन फॉर्मूला कैसे होता है? रिडक्शन फॉर्मूला में हमें अलाइड एंगल का यूज होता है। बेसिकली जैसे कि यहाँ पे देख लो, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या है 90 है। हम इसको अगर रेडियन में लिखें तो कैसे लिखेंगे? साइन π/2 माइनस थीटा आ जाएगा। तो साइन π/2 माइनस थीटा आता है। वैसे अगर दूसरा फंक्शन देखें तो कोस 2π माइनस थीटा, तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि माइनस ही आए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे 10 में ले लो 10 4π प्लस थीटा, इस टाइप से। तो रिडक्शन फॉर्मूला में क्या होता है? अपने पास एक फंक्शन गिवन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होता है, और उसके अंदर हम क्या अलाइड एंगल का यूज करते हैं और उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे? इसको अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या गिवन होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या गिवन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे साइन π/2 माइनस थीटा, ये क्या अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्या गिवन रहता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, उसके अंदर अपने को क्या गिवन है? कुछ एंगल गिवन है। तो अपने को मान लेते हैं कुछ एंगल गिवन रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में, कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे कि वहाँ पे गिवन π/2 माइनस थीटा। तो इस एंगल को अपने को क्या करना है? इस एंगल को सबसे पहले ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना है। और ब्रेक कैसे करना है? इस चीज़ को ब्रेक करना है अल्फा इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ओके, ऐसे इसको क्या करना है? ब्रेक करना है। यहाँ पे 90 डिग्री का मल्टीपल आना चाहिए, प्लस माइनस कुछ भी आए चलेगा, प्लस थीटा। इस टाइप से इस फॉर्मेट में क्या करना है? इसको ब्रेक करते हैं। किसको? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो अंदर में एंगल गिवन होता है उसको ब्रेक करते हैं ऐसे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो हो गया ब्रेक। उसके बाद एक और चीज़ आता है, अगर 90 डिग्री से यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, सपोज दैट अपने पास क्या है? एंगल गिवन है 7π/4, इस टाइप का एंगल गिवन है, और इसको हम ब्रेक करते हैं। तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इट इज बेसिकली 2π माइनस π/4, इस टाइप से ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2π माइनस π/4। तो यहाँ पे अपने को π/2 तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं कैसे? 4π इंटू π/2 माइनस π/4 है ना, π/4 इस टाइप से लिख सकते हैं। क्या था ये? π/4 था। ओके, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री क्या बोलते हैं? 90 डिग्री को मल्टीपल दिख दिया अपने को, क्या दिख दिया? ये कौन सा है? 4 है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, तो मान लेते हैं 1 का मल्टीपल है, यहाँ पे 1 है। अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या निकल सकता है? अल्फा का वैल्यू, या तो अल्फा का वैल्यू क्या निकलेगा? ऑड निकलेगा। ऑड अगर अल्फा का वैल्यू
ओड आ गया, ओड नंबर आ गया, इस केस में फंक्शन है अपना, जो भी फंक्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर यहीं पे अल्फा का वैल्यू इवन नंबर आए, कोई भी इवन वैल्यू आया, तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर इसी चीज़ को हम इसमें बैठाते हैं, तो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, साइन 2 पाई इंटू पाई बाई 2 प्लस अल्फा, प्लस ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या गया, साइन 2 पाई इंटू पाई बाई 2 प्लस अल्फा में थीटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का मल्टीपल क्या है, इवन है, इवन है। इस केस में क्या होता है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन में ही वैल्यू आएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ओके, साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को अपने को और ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में बन रहा है। इसके लिए क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस टाइप से। और हमको पता है, क्या पता है कि यहाँ पे और पॉजिटिव होता है, यहाँ पे केवल साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्या होता है, टेन और कोट, और यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अगर हमें ये वैल्यू पता हो जाए कि किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो हम उसका साइन भी बता सकते हैं आसानी से। जैसे कि यहाँ 2 पाई प्लस पाई बाई 2 है, अगर इसको हम काट दें तो जैसे कि पाई की क्या लिखा है, पाई प्लस थीटा लिखा है। जैसे कि पाई कहाँ पे आता है, यहाँ पे प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम देख पा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, जो 10 और कोट होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सभी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं यहाँ पे, नेगेटिव। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में। अल्फा का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे सामने में आ सकता है, या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। और ये प्लस माइनस किस चीज़ को डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। इट डिपेंड ऑन क्वाड्रेंट, कि किस क्वाड्रेंट में अपना एंगल लाई कर रहा है, उसके हिसाब से प्लस माइनस आएगा अल्फा। ओके, प्लस माइनस अल्फा मल्टीप्लाई पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा अपना एक कॉन्सेप्ट। इस चीज़ को रिमेंबर रखना। कभी भी अपने को साइन देखना है तो क्या देखते हैं, क्वाड्रेंट को देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एंगल को ब्रेक करना है। एंगल ब्रेक करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिक अपने को पता चल जाता है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। एंगल ब्रेक करने के बाद अपने को क्वाड्रेंट देखना है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप, जैसे कि फर्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा, एंगल जो भी गिवन रहेगा उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। एंगल को ब्रेक करना है, सेकंड एंगल ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप, ये कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप अपना रहेगा क्वाड्रेंट। एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्वाड्रेंट देखना है, उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, तीसरा स्टेप है उसमें थर्ड, जो भी अपने को साइन मिलता है क्वाड्रेंट देखना है, प्लस उसमें साइन लगाना है, जो भी साइन आता है एंगल के हिसाब से। तो सबसे पहले अपने को एंगल ब्रेक करना है। एंगल ब्रेक करने के बाद उस एंगल ब्रेक कैसे करना है, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के
मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में क्या करना है, ब्रेक करना है। उसके बाद अपने को देखना है अल्फा ऑड है इवन है, अगर ऑड है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। उससे पहले हमें ये देखना था फर्स्ट स्टेप क्या है, एंगल को ब्रेक किया, उसके बाद कोऑर्डिनेट देखना है, कोऑर्डिनेट में प्लस या माइनस आएगा, प्लस या माइनस आ रहा है उसके हिसाब से सामने में क्या करना है, सबसे पहले मेरे को चेन लगाना है। उसके बाद देखना है फंक्शन ऑड है ये इवन है, ये कैसे पता चलेगा, अल्फा का वैल्यू से, अल्फा अगर ऑड है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, अल्फा अगर इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा थोड़ा। तो मान लेते हैं आपके पास साइन 7π/4 क्या है, 7π/4। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, इस चीज़ को अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे, बेसिकली मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इसके हिसाब से ब्रेक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, साइन तो 2π -π/4 ऐसे लिख सकता हूँ इसको, हाँ ऐसे लिखा जा सकता है, ये सेम लिखा हुआ। अब इस चीज़ को मैं और ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 4 × 2 × बेसिकली यहाँ पे 2 आएगा और ये 4 × π/2 -π/4 इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अपने को देख सकते हो बन गया, ये क्या हो गया अपना अल्फा हो गया, ये क्या हो गया अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे -π/4 लिखा हुआ है, प्लस माइनस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे -π/4 लिखा हुआ है, अल्फा को बदल के क्या मिल गया 4 मिल गया। 4 क्या है, इवन नंबर है अपना, इवन नंबर तो क्या होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन सेम टू सेम रहेगा। एंड हमें को देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बेसिकली हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ मिलता है 2π -π/4, तो 2π अपने को कहाँ पे यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे बनता है 0 एंड 2π, तो 2π यहाँ पे लाई करते हैं और इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं एंगल को नेगेटिव डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा हमको, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोस और सेक जो अपना पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू लेगा तो माइनस टाइम क्या हो जाएगा, π/4, π/4 का वैल्यू क्या होता है, बेसिकली 1/√2, तो यहाँ पे -1/√2 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इसको हम और एडवांस तरीके से देखते हैं कि कैसे हम इसको अच्छे से और एकदम बना सकते हैं। देखते ही अपने को क्या पता चल जाएगा, इसका आंसर पता चल जाएगा। तो इसको हम देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ये हो गया अपना कोऑर्डिनेट। तो जैसे कि मेरे को पता है यहाँ पे ये मान लेते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये क्या है सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, ये अपना फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ पे अपना एंगल क्या बनता है, यहाँ पे 0 डिग्री है। बेसिकली इस लाइन में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अगर यहाँ से हम एंगल रोटेट करते हैं तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाता है, सीधा 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ पे एंगल हो गया π/2। अगर वही यहाँ से फिर एंगल रोटेट किया हम टोटल यहाँ, तो कितना बन गया 180 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा पाई, जैसे कि 180 का हम रेडियन में पाई लिखते हैं, इतना तो पता होगा 0 90 को π/2 लिखते हैं,
पाई लेते हैं एंड यहाँ पे फिर पाई बाई टू में पाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 3 पाई बाय 2 क्योंकि इसमें क्या 270 डिग्री। अगेन हम इसमें पाई बाई 2 प्लस करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है 2 पाई, पहले क्या था 0 फिर आ गया 2 पाई। अगर इसमें हम पाई बाई 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा पाई बाय 2, यहाँ आ गया 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जा रहा है, इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं यहाँ पे क्या मिला पाई मिला, फिर क्या मिलेगा 3 पाई आ जाएगा यहाँ पे 3 पाई। अगेन पाई बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 तो यहाँ पे आ जाता है सेकेंड पाई बाय 2। वैसे ही हम यहाँ पे अपने को यहाँ पे पिछले क्लास में हमने देखा था कि एक पैटर्न बनते हुए नजर आता है। वैसे यहाँ पे क्या आ गया 2 पाई, नेक्स्ट अपना यहाँ से क्या आ जाता है 4 पाई एंड अगेन नेक्स्ट क्या है 6 पाई, ऐसे करते एंगल आते जाते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड क्या आ जाएगा नेक्स्ट 9 पाई बाय 2 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 13 पाई बाय 2, ऐसे करके आते जाएंगे यहाँ पे एंगल। और यहाँ पे क्या होता जाएगा, यहाँ पे 3 पाई है और ये हो जाएगा अगेन 5 पाई 7 पाई, इस टाइप से ये क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा। यहाँ क्या है 3 पाई बाय 2 स्टार्टिंग है एंड 7 पाई बाय 2 तो यहाँ पे गैप कितना का 4 का, यहाँ पे गैप कितना का 4 का, तो यहाँ 4 कितना हो जाएगा 11 पाई बाय 2 ऐसे करते अपना क्या एंगल बढ़ते जाएगा। और ये सारे एंगल कहाँ पे लाई करेंगे, इस क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। तो ये अपना क्या है एक, और इसको देख के अपने को क्या पता चल जाएगा कि एंगल कहाँ पे लाई करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे अपन क्या करते हैं थीटा एंगल मेजर करते हैं ऊपर अपने एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में, तो यहाँ से क्या बन जाता है, जैसे कि क्या मिलता है अपने को फर्स्ट मिलेगा थीटा 0 प्लस थीटा करेंगे थीटा आ जाएगा और दूसरा क्या मिलेगा 2 पाई प्लस थीटा एंड 4 पाई प्लस थीटा, ऐसे करके अपने को एंगल मिलते जाएगा। जब भी अपने को 2 पाई प्लस 4 पाई प्लस 6 पाई प्लस थीटा इस रूप में अपने को क्या मिलता है एंगल मिलता है, तो अपने को फटाक से दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर इसी को हम नेगेटिव डायरेक्शन में क्या करते हैं मेजर करते हैं माइनस थीटा, जैसे कि थीटा को हम क्या कर रहे हैं माइनस थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा पहला एंगल माइनस थीटा एंड सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा एंड 4 पाई माइनस थीटा। अगर 2 पाई माइनस थीटा 4 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा जब मिलता है तो ये कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में। याद रखना थीटा क्या है, थीटा को हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं, थीटा बेसिकली अपना एक्यूट मान के चल रहा है। ये क्या है एक्यूट। तो यहाँ पे हम कहाँ पहुँच जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर है थीटा एंगल आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे एंगल क्या होता है पाई बाय 2, तो क्या बन जाएगा पहला अपना पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड नेक्स्ट क्या बन जाएगा 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा और नेक्स्ट क्या बन जाएगा 9 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये सारे कहाँ पे ले जाते हैं आपको थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर पाई बाय 2 प्लस थीटा 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा इस टाइप का एंगल अपने को मिलता है, तो जब कहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर इस चीज़ को हम इधर मेजर करते हैं माइनस थीटा में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा और यहाँ पे बन जाता है 9 पाई बाय 2 माइनस थीटा
डेस बाय डेस सो अपॉन, ऐसे ही क्या एंगल अपने को मिलते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। पाई बटे माइनस थीटा करते हैं या पाई बटे माइनस थीटा, तो जब काम फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल जाता है। अगर उसमें प्लस थीटा जोड़ते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट मिल जाता है। अगर इसी चीज़ को हम देखेंगे, हमें पाई एंगल बन रहा है, तो इस हिसाब से थीटा अगर हम ऊपर क्या बोलते हैं मेजर करते हैं, तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा सॉरी, जैसे कि हम एंगल को इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव किए, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस थीटा। तो यहाँ पे माइनस थीटा आएगा, तो यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट क्या मिल जाएगा, पाई माइनस थीटा एंड 3 पाई माइनस थीटा 5 पाई माइनस थीटा। ये सारे एंगल अपने को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं। अगर इसी को पॉजिटिव डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं, तो थीटा बेसिकली पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, पाई प्लस थीटा 3 पाई प्लस थीटा एंड 5 पाई प्लस थीटा। इस टाइप का एंगल जब भी मेरे को मिलेगा, हम कहाँ पहुँचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ से हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा डैश करके यहाँ पे ये सारे एंगल मिलते हैं। तो कहाँ ले जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे थीटा पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे थीटा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाता है क्या, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा 11 पाई बाई 2 माइनस थीटा डेल्टा। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये सारी चीज़ें ऐसे आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, ऑड मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ये, बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई 2 पाई है, 4 पाई 6 पाई, फिर आगे क्या आएगा 8 पाई। ये सारे क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। अगर यहाँ पे देखें तो ये किसका है, पाई बाई 2, बेसिकली 90 डिग्री है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ चल नहीं रहा, ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ये क्या है, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है। और भी कैसे, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, सभी में 4 का डिफरेंस मिलेगा। और यहाँ पे है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्या है, पाई का ऑड मल्टीपल है, यहाँ पे पाई का इवन मल्टीपल आता है, और यहाँ पे माना जाता है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। बेसिकली पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल आता है। और स्टार्टिंग में 3 पाई बाई 2 से स्टार्ट होता है, पाई बाई 2 से स्टार्ट होता है। और यहाँ भी इसमें भी कितना 4 का अपने को डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को अपने को एकदम दिमाग में रहना चाहिए कि पाई बाई 2 प्लस थीटा 2 पाई प्लस थीटा करते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस 2 पाई माइनस थीटा करते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचते हैं। और इसके हिसाब से हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
मान लीजिए तो पहला क्वेश्चन है, क्या गिवन है, साइन -25 4, तो पहला होगा फर्स्ट, सेकेंड नंबर क्या है, कोस -8/3, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड क्वेश्चन, इसको एक साइड लिख लेते हैं ना, यहाँ पे सॉल्यूशन करके बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है अपना cos -8π/4 का, एंड तीसरा क्वेश्चन अपना मान लेते हैं tan 11π/6, फोर्थ क्वेश्चन sin 41π/4, और अपना पांचवा क्वेश्चन है sin 151π/6। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है, पहले इतने को देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, sin -π/25π/4। तो हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली लिखेंगे, साइन को क्या करना है, हमने को ब्रेक करना है। तो ब्रेक कैसे करना है, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के। तो यहाँ पे ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे होता है 6π + π/4। ऐसे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ऐसे ब्रेक करेंगे तो भी चलेगा। बेसिकली हमें क्या पता था, ये होता है अपना क्वाड्रेंट, मतलब कि इसमें ब्रेक करना था, 90 डिग्री को मल्टीपल में ब्रेक करना था। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो यहाँ पे क्या लाई करता है, 0, 2π, 4π, 6π, इस टाइप से लाई करते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 6π + थीटा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है, क्वाड्रेंट पता चल रहा है कि यहाँ ये एंगल कहाँ पे लाई करता है। तो 6π + थीटा इट इज बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके, इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो माइनस साइन लगाने का जरूरत नहीं है, साइन पॉजिटिव आएगा। बेसिकली अब यहाँ से इसको ब्रेक करके साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 12 × π/2 + π/4, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को 90 डिग्री का मल्टीपल कैसा मिला, ये क्या है, इवन है। अगर ये इवन है तो फंक्शन क्या चेंज होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमने पहले ही देख लिया था। तो साइन π/4, साइन π/4 बेसिकली क्या होता है, ये होता है अपना 1/√। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कोश
-8 पाई/4 इस टाइप से दिया हुआ है। क्या करना है अपने को, इसको ब्रेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ब्रेक कैसे करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं कोश, तो ये कितना हो जाएगा 8 पाई/4 जितना कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 नहीं है, बाई स्टेप लिखा गया है, यहाँ बेसिकली 3 आएगा 3। ओके यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो पहले से कट जाएगा तो फिर ये वैल्यू ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये आ गया, तो यहाँ पर होता है 3 पाई माइनस पाई/3। क्या हो गया, इसको यहाँ ले लें, 3 पाई माइनस पाई/3 इसको ऐसे लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको हम अपने को क्या देखना है, कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। यहाँ से 3 पाई कहाँ पे बनता है, अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 बनता है, 2 पाई बनता है, 4 पाई 6 पाई ऐसे बन जाता है। यहाँ पे पाई/2 का मल्टीपल होता है, और यहाँ पे क्या रहता है ऑड पाई ऑफ मल्टीपल होता है, मतलब पाई 3 पाई इस टाइप से आता है। तो यहाँ पे क्या आता है 3 पाई आता है, इस लाइन पे क्या आता है 3 पाई। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एंगल -3 पाई/, मतलब पाई/3 इसमें ऐड कर रहे हैं, एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं। मतलब कि जहाँ पे आए क्लॉकवाइज सेंस में क्या होता है, एंगल नेगेटिव होता है। तो अपन कहाँ पहुँच रहे हैं, पाई से 3 पाई से माइनस हो रहे हैं, तो ऊपर पहुँचेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है। तो कोस क्या होगा वहाँ पे नेगेटिव होगा, तो कोस का वैल्यू क्या हो जाएगा -10। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें 5/3 में हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई क्या बोले 3 पाई में हम क्या लिख सकते हैं, कोस 6 इंटू पाई/2 माइनस पाई/3 इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो ये मल्टीपल कैसा है, ये मल्टीपल अपना इवन है, इवन है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, कोस का कोस ही रहेगा, ये हो जाएगा पाई/3। कोस पाई/3 क्या होता है, बेसिकली 1/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/2। ये क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 10 थर्ड क्वेश्चन है 10 11 पाई/6। तो यहाँ से सिंपल इसको ब्रेक करते हैं, 10 ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/6। अगर आप सोच रहे हैं मैं एंगल ब्रेक कैसे कर रहा हूँ, तो इस ट्रिक को मैं बताने वाला हूँ लास्ट में। अगर आप ध्यान से देखते हैं, इसको समझने बस अभी कैसे इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या 2 पाई माइनस पाई/6 इट इज बेसिकली सेम टू सेम। तो यहाँ से हम दे रहे हैं 2 पाई माइनस पाई/6। 2 पाई कहाँ बनता है, ये बेसिकली सेकेंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो अपने साइन पता चल रहा है, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, मतलब पॉजिटिव है, तो कोई टेंशन नहीं है। पॉजिटिव है तो रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 पाई है, जब भी 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे मिलता है तो क्या होता है रेशियो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा पाई/6। 10 पाई/6 इसलिए क्या होता है, 10 पाई/6 क्या होता है,
अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो क्या कर सकते हैं, साइन 30 मतलब 5/6 और cos 30। साइन 30 बेसिकली क्या होता है, ये होता है 1/2 और ये होता है √3/2। बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3। क्या आ जाएगा जी 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, ये तो तीसरा, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में गिवन है साइन 41π/4। साइन में क्या गिवन है, 41π/4 गिवन है। तो इसको हम कैसे आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको ब्रेक करने में मल्टीपल ऑफ क्या हुआ 19। तो चलिए उस ट्रिक को मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे क्या 41 की 41 की बेसिकली 4 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 4 और जहाँ पे बच जा रहा है मतलब 4 10 है। तो इस टाइप से हम 41π/4 सही है। तो कितनी बार में क्या 10 बार में कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, सही बात है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेसिकली साइन 10π + π/4, तो ये हो जाएगा क्या 40 + 1 41π/4, समझ लीजिए। तो ये आ गया अपना 10π + π/4। 10π कहाँ पे आ सकता है ये बताओ जल्दी। 2π 6π 8π एंड 10π अपने को कहाँ लेके जाता है, एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे बनेगा अपना 10π। 10π + π/4 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये कैसा है, अगर यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बेसिकली इवन आएगा। इवन आएगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, सिंपली हम वैल्यू लिख देंगे π/4 बेसिकली क्या होता है, साइन π/4 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर कहीं पे भी डाउट होता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है या मुझसे कोई गलती होता है, कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट करने से आप मेरे को क्या पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि मैं जैसे समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ। इस चीज़ को मैं एनालाइज करके बेटर तरीके से आपको समझा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे गिवन है 5 क्वेश्चन क्या गिवन है, साइन 151π/6 क्या गिवन है, 151π/6। ऐसे बड़े बड़े एंगल अगर आपको गिवन है और इसको आसानी से सॉल्व करना है तो क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, 151 जो गिवन है इसको क्या करना, 6 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा। चलिए डिवाइड करने वाला क्या आता है, कितने बार में जाएगा कि लगभग 6 में क्या हो जाएगा 12 3 31 6 30 मतलब 25 + 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमें पता चला यहाँ पे 1 बच रहा है, 25 पूरा डिवाइड जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 25π + 1 बच रहा है यहाँ पे, तो सिंपली हम इसको π/6 लिखेंगे। तो हो गया ये ब्रेक। अब यहाँ पे आ गया 25 साइन 25π। तो यहाँ से क्या करना है, इस चीज़ को 90 डिग्री है, तो सब पहले तो सब क्वाड्रेंट देखो किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो कैसे पता चलेगा किस क्वाड्रेंट में ये आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ से याद करूँ कि जहाँ पे क्या आता है, इवन मल्टीपल ऑफ 5, यहाँ पे क्या आता है ऑड मल्टीपल ऑफ 5, मतलब यहाँ पे 3 5 5 7 5 ऐसे करके आता है। इवन है या ऑड है, तो इसलिए हम देख पा रहे हैं कि क्या है
ऑड मल्टीपल है, तो यहाँ से अगर ये ऑड है +5/6 कर रहे हैं, प्लस में हम कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, इसलिए प्लस कर रहे हैं तो नीचे भी जाएंगे। तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। साइन नेगेटिव होता है इसका मतलब माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा। और हम इसको ब्रेक करते हैं, इसमें ब्रेक करते हैं, अगर हम इसको मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में ब्रेक करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो पता है वाई एक्सिस के अलाउ, मतलब वाई एक्सिस में अगर कहीं भी जब π/2 है, π/3 π/2 है, 5 π/2 है, 7 π/2 है, और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री कहाँ लाई करते हैं अपने वाई एक्सिस में, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ लाई करते हैं, एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में क्या होता है, अपना वैल्यू चेंज कर जाता है, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। अगर π/2 प्लस थीटा करते हैं तो भी चेंज होगा, π/2 माइनस थीटा करते हैं तो भी चेंज होगा, तो 3π/2 प्लस थीटा करेंगे तो भी चेंज होगा, 3π/2 माइनस थीटा करेंगे तो भी वैल्यू चेंज कर जाता है। लेकिन π/2 प्लस थीटा π/2 माइनस थीटा में वैल्यू चेंज नहीं करता है, सेम रहता है। तो अब मेरे से पता करना रहता है कि एक्स एक्सिस में लाई करेगा या वाई एक्सिस में, तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम निकाल चुके हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ये साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव में आंसर आएगा साइन π/6, फिर इधर से लिखा साइन π/6 1/2 माइनस में, बस इतना ही था। तो मैं रिडक्शन फार्मूला को एक बार शुरू से लिखवाना चाहता हूँ ताकि सभी को आप देख लो कहाँ पे वैल्यू चेंज करता है, कहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं करता है। जनरल टर्म तो हमने देख लिया कि कैसे वैल्यू चेंज करता है, कहाँ पे चेंज होगा कहाँ पे नहीं होगा। यहाँ से देखते हैं साइन π/2 प्लस थीटा कोस π/2 प्लस थीटा टेन π/2 प्लस थीटा कॉट π/2 प्लस थीटा सेक π/2 प्लस थीटा कोसेक π/2 प्लस थीटा। आई थिंक इसको लिखाने में जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू रहता है, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू ऊपर है, वन है मतलब क्या होगा, चेंज हो जाएगा फंक्शन, चेंज हो जाएगा फंक्शन, तो साइन का बदल जाएगा कॉस में, क्योंकि π/2 प्लस थीटा जा रहे हैं। यहाँ पे क्या आता है, π/2 प्लस थीटा करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा, साइन रहता है पॉजिटिव, तो बेसिकली क्या हो जाएगा कॉस थीटा, जैसे कि यहाँ पे कॉस π/2 प्लस थीटा। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बेसिकली नेगेटिव होता है, नेगेटिव आंसर आएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन का रेशो चेंज हो जाएगा, इसमें कॉस का साइन है, साइन का कॉस में, टेन π/2 प्लस थीटा, टेन भी यहाँ क्या होता है नेगेटिव, तो क्या लेंगे नेगेटिव में टेन क्या हो जाएगा कॉट, एंड कॉट में क्या हो जाएगा टेन, अगेन सेक प्लस थीटा है, सेक थीटा, तो यहाँ पे कॉस भी नेगेटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव हो, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव टेन कॉस थीटा, फिर कोसेक थीटा आएगा, एंड कोसेक थीटा इसमें चेंज होता है सेक थीटा, क्योंकि यहाँ पे कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आंसर देगा सेक थीटा, इस टाइप से। अगर आप देखना चाहो तो इसको भी लिख लो,
साइन 2 पाई प्लस थीटा कोस 2 पाई प्लस थीटा। अगर इस टाइप से है तो कोस 2 पाई किसी को कहाँ अप्लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे 2 पाई प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब कि जितने भी रेशियो आएंगे 2 पाई प्लस थीटा वाले सारे क्या होंगे, पॉजिटिव में आंसर आएंगे। यहाँ पे साइन रेशियो में चेंज नहीं होता है, मतलब ये रेशियो चेंज नहीं करेगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा कोस थीटा एंड बाकी सभी रेशियो जितने हैं टेन वाला टेन में ही रहेगा, कोट वाला कोट में, सेक वाला सेक में, कौन से वाला कोसेक में, सेम टू सेम। अगर यहीं पे साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा आ गया, कोस 3 पाई/2 प्लस थीटा आ गया, और ऐसे ही बाकी रेशियोज का एंगल इस टर्म में आता है तो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं 3 पाई/2 कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे प्लस थीटा करेंगे हम कहाँ पहुँच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, कोस थीटा एंड ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, साइन थीटा एंड टेन का भी देख लो, टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा। यहाँ पे टेन क्या होता है, टेन यहाँ पे नेगेटिव होता है, क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, टेन यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो जाएगा ना रेशियो, क्योंकि मल्टीपल क्या है, इवन है, मतलब और है, और में क्या होता है फंक्शन चेंज होता है, तो जाएगा और थीटा, इस साइड से चेंज होते जाते हैं और क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगते जाते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया कि अल्फ़ा देखना है और अल्फ़ा क्या डिसाइड करता है, अल्फ़ा डिसाइड करता है फंक्शन चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, और जैसे फंक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट निकालते हैं, क्वाड्रेंट फाइंड आउट करते हैं, क्वाड्रेंट अगर अपने को पता चल जाता है तो उसके हिसाब से साइन पता चल जाता है, हम साइन निकालते हैं, उसके बाद उस एंगल पे वैल्यू फाइंड करते हैं एंड आंसर अपना मिल जाता है।